ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मेरे इस चैनल धर्म यात्रा में आप सभी भक्तों का स्वागत है। इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे द्वारा पठित सारी कथाओं का आप क्रमशः श्रवण कर सकें और आनंद उठा सकें। आज सुख सागर के दूसरे स्कंद का तीसरा अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। सुखदेव जी महाराज का यह हाल वर्णन करना कि किस देवता की आराधना करने से कौन फल मिलता है। सूत जी ने शौनकादिक ऋषिश्वरों से कहा कि जब राजा परीक्षित ने परमेश्वर के ध्यान करने का यह सब हाल सुना, तब घबराकर मन में कहा कि किस तरह से नारायण जी का यह स्वरूप मेरे ध्यान में आवेगा। इसी चिंता में राजा का मुख मलिन हो गया। तब सुखदेव जी ने राजा को उदास देखकर ऐसा विचारा कि कदाचित राजा के मन में कोई इच्छा रह गई है, इस कारण राजा का मन उदास हो गया है। सो मैं अपनी बातों से इनके चित्त का हाल मालूम कर लेता हूँ। यह विचार कर सुखदेव जी बोले, हे राजन, जो कोई अपना सत्य बढ़ाना चाहे वह ब्रह्मा जी की, और जो अपनी इंद्रियों को पुष्ट करना चाहे वह राजा इंद्र की, जो अधिक संतान होने की इच्छा रखे वह दक्ष प्रजापति की, जो द्रव्य की इच्छा रखे वह देवी जी की, और जो अपने रूप का तेज बढ़ाना चाहे वह अग्नि की, जो अन्न व हाथी व घोड़ा आदि पाने की चाह न रखे वह 8 वासुदेवता की, जो कामदेव की वृद्धि चाहे वह रुद्र की, जो कोई अपने तनु में अधिक बल होने की इच्छा रखता हो वह इला देवी की, सुंदरता अधिक चाहने वाले वह गंधर्वों की, जिसे सुंदर स्त्री की इच्छा हो वह उर्वशी अप्सरा की, जो मनुष्य यश की इच्छा रखता हो वह जगत भगवान की, जो विद्या चाहे वह महादेव की, जो अपने परिवार को बढ़ती चाहे वह दिव्य पितरों की, जिसको अपने कुल का परिवार की रक्षा करनी हो वह पुण्य जीवों की, जिसको राजगद्दी की इच्छा हो वह मनु की, जो कोई अपने शत्रु का नाश चाहे वह निरशित्रियाक्षस की, जो कोई अपने शरीर में वीर बढ़ने की इच्छा रखता हो वह चंद्रमा की, जो कोई अपनी आयु अधिक चाहे वह अश्विनी कुमार की, जो स्त्री सुंदर पति चाहे वह पार्वती जी की, जिसको किसी वस्तु की इच्छा ना होवे वह परम पुरुष नारायण जी की, जिस किसी को सब वस्तुओं की जिनका वर्णन ऊपर हो चुका है उनके सेवा, और जिस वस्तु की इच्छा हो वह नारायण जी की पूजा करे, उनकी कृपा से सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। सो हे राजन, जो मनुष्य अपना परलोक बनाने के वास्ते परमेश्वर को याद नहीं करता उसे कुत्ता व गधा आदि पशु के समान समझना चाहिए। जिस तरह शूकर विष्ठा खाता है उसी तरह मदिरा पान करने वाले मनुष्य को समझो। जिस जीव ने मनुष्य का तनु पाकर अपने कानों से परमेश्वर की कथा, लीला व कीर्तन नहीं सुना और लोगों की निंदा सुनने में मन लगाया, उसके कान बिच्छू व सांप के बिल के समान हैं। जिसने जीवा से परमेश्वर का नाम नहीं जपा उसकी जीवा मेंढक के समान जानना चाहिए। जो वृथा वर्षा ऋतु में चिल्लाया करता है, जिसका सिर देव स्थान या ब्राह्मण व साधु के आगे दंडवत करने के वास्ते नहीं झुका, उसका मस्तक बोझ के समान तनु पर समझना चाहिए। जिसने धन पाकर अपने हाथ से दान नहीं दिया, वह हाथों से नारायण जी व देवता का, साधु व ब्राह्मण की सेवा व पूजा नहीं की, वह हाथ काट की करछी के समान जानना चाहिए। जिन पैरों में तीर्थ यात्रा और देवताओं व साधु ब्राह्मणों के दर्शन को नहीं गया वे 5 वृक्षों की डाली के समान हैं। जिसने आंखों से प्रत्यक्ष या ध्यान में परमेश्वर का ध्यान नहीं किया उन आंखों को मोर पंख के समान समझना चाहिए। जिस मनुष्य ने परमेश्वर पर चढ़ी हुई तुलसी तथा साधु ब्राह्मणों के चरणों की धूरी अपने सिर पर श्रद्धा व प्रेम से नहीं चढ़ाया वह जीता हुआ भी मृतक के समान है। जिस किसी को हरि कथा व लीला का भजन सुनकर करुणा की जगह रोना ना आवे उसका हृदय पत्थर के समान समझना चाहिए। इति श्री दूसरा स्कंद तीसरा अध्याय समाप्त।